हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह 50 महत्वपूर्ण जियोग्राफी के प्रश्न जो होते हैं बहुत अति महत्वपूर्ण हैं, जो आपको आगामी परीक्षा में किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, या हमारा जो यूपी टीपीएससी किसी एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो होते हैं, आप सीरियलिटी को मत लीजिएगा। इसमें जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 22 है। 22 को एक समझिएगा, ठीक है। ये मत समझिएगा, टोटल हम 50 आपको कराएंगे। कि उत्पत्ति के दृश्य से निम्न, ध्यान दीजिए, निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम पर्वत कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे नवीनतम पर्वत जो होते हैं हमारे पटकोई पहाड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि अजंता हो गया, कैमूर हो गया, ये सब जो होते हैं इस नवीन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है उसका कि पटकाई श्रेणियाँ जो होते हैं हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी, ध्यान दीजिए, ये टर्सरी युग में हुआ है। और ये सभी दक्षिण मध्य में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जो कि ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड होता है। अतः उपयुक्त नवीनतम पर्वत श्रेणी का पटकाई पहाड़ी श्रेणी है। तो ठीक है, यह चीज़ को आप इतना मालूम होना चाहिए। अब देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 2 है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ी संलग्न नहीं है। तो पटकाई पहाड़ी में जो संलग्न नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम होता है, लेकिन ये जो त्रिपुरा है वह नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि पटकाई पहाड़ी होते हैं असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ी में संलग्न नहीं है। मीजो की जो पहाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, मीजो की पहाड़ी त्रिपुरा में संलग्न है। यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या है कि पीर पंजाल, ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल की जो श्रेणी होती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किन्हीं 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो ध्यान दीजिए, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल जो होते हैं श्रेणी के बीच में जो होते हैं हमारा वह स्थित होता है कश्मीर घाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन जो होते हैं अक्साई चिन्ह का भाग है। तो ध्यान दीजिएगा, अक्साई चिन्ह का जो भाग होता है वह लद्दाख होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के प्री के 1995 में क्वेश्चन यह पूछा गया है। यह क्वेश्चन इसलिए कहते हैं जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इसको आप हल करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीन है। फिर पूछा है, नवीनतम श्रेणी की बात किया है ठीक है। तो नवीनतम बात किया तो आप नवीनतम बताएंगे। नवीनतम कौन सी है हमारी, आप स्वयं जानते होंगे, हिमालय जो श्रेणी होती है वह नवीनतम है, ठीक है। इसमें अरावली सबसे पुरानी होती है, विंध्यम और जो होते हैं और पूर्वी घाट, ये सब जो होते हैं हमारे पुरानी है, क्योंकि वह प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर एक चीज़ और नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है सॉरी, कहा है कि हिमालय में किस भाग पर कोरबा आकृति पाई जाती है। तो कोरबा आकृति कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, कश्मीर हिमालय में जो है हमारे कोरबा घाटी पाई जाती है। यह चीज़ जो है भू आकृति पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत ये है, ठीक है। इसको देखिएगा कि हिमालय के कश्मीर हिमालय का भाग जो होते हैं करेबा भू आकृति पाई जाती है। यह तल छठ निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जो होते हैं जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाफरान की खेती कहाँ पर की जाती है, तो करेबा में, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखते हैं सबसे प्राचीनतम पर्वत, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा है। तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो होती है हमारी अरावली होती है। अब अरावली के विषय में जान लेते हैं। अरावली हमारे कहाँ पर है, आप जानते होंगे राजस्थान में है। तो यह देखिए कहाँ पर है और सबसे पुराना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 मीटर जो होते हैं ऊंचाई तक फैली है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। 800 मीटर तक फैली है, कहाँ से लेकर, पालनपुर से राजस्थान हरियाणा तक। इसका निर्माण प्रो कैम्ब्रियज काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सब और यह जो है जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी जो है सर्वोत्तम चोटी जो है गुरु शिखर है। ये प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु शिखर वाला, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु शिखर यहाँ सबसे ऊंची चोटी है। और कितनी ऊंची है, 1722 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहा कि रेजिडुअल पर्वत, ध्यान दीजिएगा, रेजिडुअल पर्वत जो होता है उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, यह उदाहरण होता है
अरावली पर्वत का, ठीक है। अरावली जो होते हैं अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। किसका उदाहरण है अगर पूछ सकता है तो अपशिष्ट, अवशिष्ट, ठीक है, यह चीज़ मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी होती है, तो यह ध्यान दीजिएगा, अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो होते हैं सबसे ऊंची चोटी हमारी है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नामुडी जो होते हैं दक्षिण भारत की सबसे माने पर्वतम चोटी होती है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केवल जो होते हैं इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इडुक्की जिला में यह चीज़ आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो अन्नामुडी होती है, ठीक है। अन्नामुडी जो होते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, पूछा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। अगर प्रायद्वीप ही भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो अन्नामुदी, अभी जो ऊपर पढ़े हो या रिपीटेड क्वेश्चन से लिखा है ऊपर देख लीजिए। ये देखिए यूपी पीसीएस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और तापी के मध्य जो हैं हमारा सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी हमारे स्थित होती है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी दो नदियों के मध्य स्थित है। इसे ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पूर्वी घाट ऐसे होता है तो ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो यह जहाँ तक कहाँ पर, वह नीलगिरी पर्वत जो होते हैं वो बीच में घाट के रूप में इधर से और उधर से मिलती हैं, ठीक है, एक चीज़। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य इसमें के मिलन स्थल पर स्थित है। तो मिलन स्थल पर कौन स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा नीलगिरी पर्वत हमारा स्थित है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन अगर देखना हो देख लेते हैं। देखिए नीलगिरी पर्वत जो होता है, नीलगिरी पर्वत पहाड़ी भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यहाँ पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। अतः यह जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ध्यान दीजिएगा वह तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वह कहाँ पर है। तो ये चीज़ देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन से मालूम चल जाएगा कि दक्षिण नीलगिरी जो है पर्वत है ना, वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर मैक्सिमम विस्तार देखा जाए तो वह तमिलनाडु में है, ठीक है। लगभग 60% हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्री ने अरब सागर के तल से मुंबई से पश्चिम दक्षिण दिशा में लगभग 445 मीटर दूर है एक नया जो होता है 1505 मीटर ऊंचे पर्वत को खोजी है। इस पर्वत का नाम क्या रखा है, तो इस पर्वत का नाम रमन सागर पर्वत रखा है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, कार्डमम सीमा पर स्थित है वह है, तो वह कौन सा हमारा, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के बीच में जो होते हैं कार्डमम पहाड़ी जो होती हैं स्थित होती हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी प्रश्न हैं वो सब रिपीटेड है और किसी न किसी एग्जाम में देखिए, ये देखिए क्वेश्चन MPPCS 2018 में पूछा क्या है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यह ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी है, कार्डमम जो होते हैं दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, तो यह आप निश्चित रहिए कि एग्जाम में नहीं आया। ये देखिए प्रश्न कहाँ पूछा है, IAS के 2007 में परीक्षा में पूछा गया है। पूछा क्या है कि सेवाराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। सेवाराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु में सेवाराय पहाड़ी हमारी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए, कहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो अगर पूछा है कि महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए वह जो है मांडवी पहाड़ी। मांडवी पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे आप स्वयं समझ जाएंगे। क्या है कि बालघाट जो है श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी समतल माने सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडवी पहाड़ी गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये देखिए क्वेश्चंस, ये देखिए प्रश्न होते हैं 2011 में क्वेश्चन पूछा गया और मेंस का क्वेश्चन है तो अच्छा लेवल का है, तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। देखिए पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको नहीं वाला करना है, ठीक है। सुमेलित है, देखिए सुमेलित देखो गढ़जात पहाड़ी जो होते हैं कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। मांडवी पहाड़ी महाराष्ट्र में दे रहे हैं। अभी आपको बताए हैं, ऊपर ही बताए हैं कि महाराष्ट्र में जो होते हैं मांडवी पहाड़ी नहीं है। कौन सी पहाड़ी है, मांडवी जो पहाड़ी है हमारा
गुजरात का है। तो यह चीज़ हमारा ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए ये सही है। नल्लामाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर पारसनाथ परशनाथ लिखा है, पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1365 मीटर जो होते हैं हमारे ऊंचाई है। वह कहाँ? देखिए झारखंड पीसीएस का प्रश्न है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्या रहा है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख साधन है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा साधन है? पश्चिमी हिमालय में हमको वन बहुत अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि आगे का जो है पूर्व का जो है हमारा बहुत तीव्र ढलान वाला है। तो यहाँ पर जो होते हैं पर्वत हमको कम दिखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है क्वेश्चन पूछा है RAS परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान की PCS परीक्षा में पूछा गया है। अब बात करते हैं कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय पर कितना % भाग पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है। आपको यह मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ये देखिए झारखंड PCS में पूछा गया प्रश्न 2011 क्या है पूछा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना है? ऑप्शन 8850 जो होते हैं मीटर ऊंचाई है इसकी। तो यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय जो होते हैं हिमांचल पर्यायवाची है। ये देखिए हिंदी से प्रश्न कह भी सकते हैं, GS भी कह सकते हैं कि हिमांचल जो होते हैं पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा मध्य हिमालय का, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये देखिए ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IAS में पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है कि पहला हमको देखा कथन के ऊपर विचार करना है। क्या करना है? कथन पर विचार करना है। पहला क्या है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ऐसा हम नहीं कह सकते, 5 राज्य में नहीं फैला हुआ। आप गिन लीजिए 6-7 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरी बात पूछा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। यह चीज़ हमको नहीं मिलती। लगभग जो होता है आपसे बता दें, गुजरात लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु, आप गिन लीजिए 6 राज्यों में। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा देखते हैं क्या कर रहा है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। यह चीज़ हमको मालूम है। क्यों? क्योंकि पुलिकट झील जो होते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, आपको यह मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मणिपुर जो होते हैं मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन पूछा। क्या है? इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान है। ठीक है, इम्फाल बेसिन मणिपुर का सरोवरीय मैदान होता है। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये आपको एक्सप्लेनेशन भी इसका ध्यान दीजिएगा कि पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव के निर्माण में मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी इम्फाल बेसिन इसके उदाहरण है। ठीक है, यह आपको प्रश्न मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो होती है हमारा जो होता है कौन सा होता है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो होते हैं सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए UP PCS, MP PCS, UP PCS, UP PCS में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो यह प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन से देखिए बहुत अच्छा है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा इसकी अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? पूछा कि सिर्फ एक राज्य में फैली हो, वह कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा अजंता। अजंता कहाँ पर फैली है? तो महाराष्ट्र में फैली है। ठीक है, और अजंता में कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। ये इसका विस्तार एक से अधिक राज्य तक है। ठीक है, केवल एक ही राज्य में फैली है, तो वह है अजंता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाती है। तो ध्यान दीजिए पश्चिमी घाट क्या कहलाती है? हमारे सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ी भाग है। तो ध्यान दीजिएगा महादेव पहाड़ी किसका भाग है? यह क्वेश्चन महादेव जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए महादेव पहाड़ी क्या होती है तो सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब पूछा है धूपगढ़। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत है और ये MP PCS के प्री 2015 में प्रश्न पूछा गया है। पूछा क्या है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? माने सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ठीक है, अगर धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई अगर पूछ लेता है तो 1350 मीटर होता है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? गुरु शिखर किसका है? अरावली का है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसका? धूपगढ़ की, लगभग कितना हो गया हमारा?
1350 मीटर हो गया और यह पंचमढ़ी में स्थित है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अब देखिए ये प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न विवादित था और विवादित वजह से होने की वजह से इसका आंसर नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कोडाइकनाल। ठीक है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कोडाइकनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कोडाइकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुड़ी जिले, ध्यान दीजिएगा, डिंडीगुड़ी जिले के पालनी पहाड़ी में स्थित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो होते हैं राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार हमारा कौन सा होता है? तो ऑप्शन होता है मुकुंदराय पहाड़ी जो होती है वह विंध्य पर्वत श्रेणी का जो है विस्तार है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो हैं चोटी जो होती है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है तो यह जो है गलीकोंडी जो है पश्चिमी घाट का है। सिकराल घाट जो है वह भी पश्चिमी घाट का है, लेकिन हमको पूर्वी घाट का पूछा है तो सलहेर जो होते हैं हमारा नहीं है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम हो जाए, चाहे ऑप्शन जो होता है हमारा बी हो जाएगा। पूछा है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी जो होते हैं हमारा कौन सा होता है? को काडरमम जो होते हैं, काडरमम पहाड़ी जो होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, काडरमम पहाड़ी होती है। जो 2019 के बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागवान नहीं होता है? तो चाय बागवान मतलब गिरनाल पहाड़ी पर नहीं होता है। ठीक है, बागवान नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? देखिए ये देखिए क्वेश्चन अब बहुत सिंपल पूछा है। पीसीएस 1995 में प्रश्न पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो यह ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है। लगभग सब लोग भारत में लेंगे, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि कौन से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर आपसे पूछ रहे हैं 8,850 मीटर है। ठीक है, अब कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, यह देखिए नारी की बात कर रहा है, नारी की बात कर रहा है। तो वह जो थे बछेंद्री पाल जी थी, जो सबसे पहले जो थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, और कितने सन में चढ़ी थी? तो 1984 ईस्वी में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, जुंको तेवई। जुंको तेवई कहाँ की थी? जापान की थी। उन्होंने ही सबसे पहले वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ा था। ये प्रश्न कब पूछा गया? एमपीपीसीएस 2000 सन में पूछा गया है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये लगभग आपके पास 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसको आप रिवीजन करिए, बार बार इसको देखिए।